तो आज हम पढ़ेंगे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, यानी जिसे हम ईआर मॉडल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन तीनों चीज़ों को कंसिडर करते हुए और देखेंगे कि ये सब क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास आती है एंटिटी। एंटिटी और एंटिटी सेट, ये दोनों टर्म्स काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। तो एंटिटी को हम एक तरीके से मान सकते हैं एक ऑब्जेक्ट, और जो एंटिटी सेट होता है इट इज़ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कलेक्शन ऑफ एंटिटी एक तरीके से बोल सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसे देखें तो लेट्स से एंटिटी एक अगर हमारे पास क्लास है एंड क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो जो स्टूडेंट्स हैं एक एक स्टूडेंट जो है वो हमारा एंटिटी होगा, एंड क्लासरूम जो होती है कलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का, तो ये एंटिटी सेट हो जाएगा। अब क्योंकि क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड होंगे, तो जो तो मतलब हर एक एंटिटी सेट के साथ भी कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड होते हैं। तो जो एंटिटी होती है हमारी, हम इसको डिनोट करते हैं इस रेक्टेंगल के सिंबल से, एंड एट्रीब्यूट के लिए हम ये ओवल साइन यूज करते हैं। इसके कुछ कुछ वेरिएशंस भी होते हैं जो हम आगे देखेंगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेशनशिप सेट। अब रिलेशनशिप सेट क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज के बीच में रिलेशन डिस्क्राइब करता है। इसको हम इस डायमंड सिंबल के साथ डिनोट करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एंटिटी है एम्प्लॉय की, ओके, एंड दूसरी एंटिटी है डिपार्टमेंट की। अब अगर इसके अंदर हम एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं विच इज वर्क्स इन। तो ये रिलेशन हमें क्या बताएगा कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में वर्क करता है। अब इस एंटिटी के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स रिलेटेड होंगे, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी हो गई, एम्प्लॉय नेम हो गया, तो हम इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं। सिमिलरिटी यहाँ पे भी डिपार्टमेंट आईडी हो जाएगी, एंड दूसरा एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट नेम हो जाएगा जो हर एक डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड होगा। अब हमारी जो रिलेशनशिप सेट है उसके साथ भी कोई ना कोई एट्रीब्यूट एसोसिएटेड हो सकता है, जैसे कि वर्क्स इन सिंस टाइमिंग, कब से कोई एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो जो इसके साथ जो एट्रीब्यूट एसोसिएटेड होता है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, जो हमारा रिलेशनशिप सेट के साथ यूज होता है। ये बाकी सारे नॉर्मल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो इन एंटिटीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं, बस ये हमारा डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स जो है हमारे काफ़ी टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो आता है इसमें वो होता है हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट्स एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। डिफरेंस के फॉर्म में देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, तो सिंपल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, तो ये वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन्हें हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एट्रीब्यूट्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, कांट बी डिवाइडेड फर्दर। और इसमें हो गया जैसे कि किसी की कोई आईडी है ना, या फिर आईडी से बेटर हम रोल नंबर को हम फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट जिसे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, लेट्स से नेम। तो नेम को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट नेम हो गया किसी पर्सन का, मिडिल नेम होता है, एंड देन हम लास्ट नेम भी। तो एक तीन पार्ट्स में हम नेम को डिवाइड कर सकते हैं। एंड सिंपल एट्रीब्यूट तो हमारा नॉर्मली ऐसे डिनोट होता है, लेकिन जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है उसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। लेट्स से नेम यहाँ पे आया, ये आ गया एफ नेम, फिर एल नेम, और मिडिल नेम हुआ तो मिडिल नेम भी आ जाएगा। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट को इस वे में डिनोट किया जाता है किसी भी एंटिटी के साथ अगर ये एसोसिएटेड होगा। फिर हमारे पास जो सेकंड टाइप के एट्रीब्यूट्स आते हैं वो होते हैं सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड। तो सिंगल वैल्यूड जो होते हैं इसमें पर एंटिटी सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। जैसे कि किसी के पास कोई, हमारे पास आधार आईडी होती है, रोल नंबर होता है, तो हर स्टूडेंट के साथ सिर्फ एक ही रोल नंबर एसोसिएटेड होता है। और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट यानी किसी भी एक एंटिटी के पास मोर देन वन वैल्यूज होंगी, ग्रेटर देन वन वैल्यूज। लेट्स से मोबाइल नंबर, किसी भी पर्सन के पास एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर्स हो सकते हैं। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को डिनोट करने के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो ये डबल ओवल का साइन आ जाता है। ओके, अब जो हमारे नेक्स्ट टाइप के एट्रीब्यूट्स आते हैं वो हैं हम स्टोर्ड एंड डिराइव्ड। तो स्टोर्ड को हम बेसिकली समझ सकते हैं कि इन एट्रीब्यूट्स को कोई अपडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नो, एक बार हमने इसमें कोई वैल्यू फिल कर दी तो नो फर्दर हम इसे टाइम के साथ अपडेट नहीं करते।
एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ये अपनी वैल्यू देते हैं, टेक वैल्यू फ्रॉम स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स। कैसे लेते हैं? लेट्स से हमारे पास डीओबी है, तो किसी की डीओबी तो बार बार चेंज नहीं होती है, लेकिन एज एज हम किससे डिराइव कर सकते हैं किसी भी पर्सन की? उसकी डेट ऑफ बर्थ से। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट को हम डिनोट करने के लिए डॉटेड ओवल यूज करते हैं, इसमें से एज आ जाएगा, तो ये हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स आते हैं वो है की एट्रीब्यूट। जैसे हमने प्राइमरी की पढ़ा था आरडीबीएमएस में, तो वही वैसे हमारे पास की एट्रीब्यूट होता है। ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी एंटिटी को, यूनिकली आइडेंटिफाइज एन एंटिटी। एंड इसको जब भी लेट्स से आईडी है किसी की, तो वो यूनिक होगी, तो हम ऐसे एक लाइन बना देते हैं, तो ये हमारा की एट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट टाइप के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास, वो होता है डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। हमने अभी पढ़ा था कि डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट जो होता है, रिलेशनशिप सेट के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उन्हें डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट बोलते हैं, और ये जो होते हैं सिंपल ओवल से ही डिनोट किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होते हैं दो से एक या उससे ज़्यादा टाइप के एट्रीब्यूट्स के। लेस से कॉमन एग्जांपल जो होता है इसमें वो होता है हमारे पास कंपोजिट प्लस मल्टी वैल्यूड। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ? लेट्स से हमारे पास कोई भी किसी का कॉन्टैक्ट नंबर है। अब कॉन्टैक्ट नंबर में एक पिन होगा प्लस दूसरा बाकी नंबर होगा, तो ये हमारा हो गया कंपोजिट पार्ट हो गया। ओके, एंड किसी के पास कॉन्टैक्ट नंबर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। लेट्स से उसके 3 नंबर्स हैं, फ़ोन 1, फ़ोन 2, फ़ोन नंबर 3, तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग किसके होगा? मल्टी वैल्यूड के। तो ये हमारे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब एक चीज़ याद रखने की, ये जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे ईआर में तो अलाउड होते हैं, बट आरडीबीएमएस में अलाउड नहीं होता है। हम ईआर मॉडल में तो इन सबको ऐसे डिनोट कर देते हैं, बट आरडीबीएमएस में हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं यूज़ करते हैं।